जहां एक तरफ पूरा यूरोप टूट पड़ा है रूस के ऊपर और जिसकी उम्मीद नहीं थी वो सारी चीजें होने लगी है, तो वहीं अमेरिका ने एक बार फिर भारत को अलर्ट जारी किया है, चेतावनी जारी की है। बहुत बड़ी हलचल मच गई है। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। रूस यूक्रेन युद्ध जो ऐसा लग रहा था कि अब शांति पे बात होगी, क्योंकि कीव से रूसी सेना हटने का ऐलान कर चुकी है और रूसी सेना हट भी रही है, पर अब ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है, बल्कि ये लड़ाई अब बड़ी होती हुई दिख रही है। दरअसल जो यूक्रेन के बूचा से तस्वीरें निकली हैं, वो तस्वीरें चाहे सच्ची हो या झूठी हो, इन्होंने पूरे यूरोप को हिला कर रख दिया है और यूरोप ने अब एक ऐसा कदम उठा लिया है जिस कदम से रूस तबाह होगा। तो ऐसा नहीं है कि यूरोप तबाह नहीं होगा, यूरोप भी बहुत बड़ी तबाही का शिकार हो जाएगा। पिछले महीने रूस और यूक्रेन के बीच शांति को लेकर बैठक हुई और कहा गया कि ठीक है, अब रूस अपनी सेना वापस ले रहा है, डोनेस्क और लुहांस्क पे बात होगी। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। जमीनी हकीकत ये है कि युद्ध अब पहले से कहीं ज्यादा विध्वंसक हो चुका है। यूरोपीय संघ के सदस्य बूचा को लेकर बहुत ही ज्यादा आक्रामक दिख रहे हैं। पिछले 48 घंटे में कई देशों ने बड़े एक्शन लेने शुरू कर दिए हैं रूस के ऊपर। इन देशों ने 120 से ज्यादा रूसी राजनयिकों को देश से निकाल दिया है। इन्होंने ये आरोप लगाया है कि ये राजनयिक रूस के लिए जासूसी करते हैं। अब आपको बता दें, जिन देशों ने पंगा लिया है उनमें स्पेन, इटली, डेनमार्क, स्वीडन, जर्मनी और फ्रांस भी शामिल है। जर्मनी और फ्रांस जो चाहते थे युद्ध रुके और शांति की बात हो, आज वो भी खिलाफ खड़े हो गए हैं रूस के। यहाँ तक कि यूरोपीय यूनियन ने मीटिंग करके कई ऐसे प्रतिबंध लगा दिए हैं जो प्रतिबंध कहीं न कहीं रूस को और भी ज्यादा भारी पड़ने वाले हैं। वैसे आपको बता दें, जर्मनी ने रूस पर एक्शन लेते हुए रूस के 40 राजनयिकों को अपने यहाँ से निकाल दिया है और जर्मनी ने इन राजनयिकों को कह दिया है कि आप यहाँ नहीं आ सकते हैं। देखना होगा जर्मनी की इस प्रतिक्रिया के बाद रूस का अगला कदम क्या होगा। तो वहीं इटली की बात करें, इटली ने भी उसी राजनयिकों को अपने देश से छोड़ने के लिए 5 दिन का वक्त दिया है और कहा है कि ये रूसी जासूसी एजेंसी के लिए काम करते हैं। और इससे पूर्व इटली ने 30 रूसी राजनयिकों को निकाल भी दिया है। वहीं बेल्जियम ने भी 19 रूसी राजनयिकों को निकाल दिया है। अब यूरोप का सिर्फ ये एक्शन नहीं रहा है, बल्कि यूरोप ने रूस के खिलाफ 3 बिलियन से अधिक के कोयले के आयात पर रोक लगा दी है। कोयला नहीं खरीद रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, जब रूसी गैस और तेल की सप्लाई पर प्रतिबंध की बात आई तो जर्मनी ने और ऑस्ट्रिया ने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, रूसी तेल और गैस हमें खरीदना ही है, ये हमारी जरूरत है। वैसे आपको बता दें, इस प्रतिबंधों के खेल में हर देश पहले ये देख रहे हैं कि उनके हित प्रभावित नहीं होने चाहिए। जर्मनी और ऑस्ट्रिया ये कह रहे हैं कि गैस और तेल का सप्लाई बंद मत करो, वरना हमारे लिए समस्या हो जाएगी। कोयला से हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम उसके ऊपर प्रतिबंध लगा देते हैं। खैर, पूरा यूरोप जहां अब टूट पड़ा है रूस के ऊपर बूचा को लेकर, तो वहीं पहली बार अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन ने भारत के लिए भी एक चेतावनी जारी की है। वैसे पश्चिमी देश और नाटो संगठन से लेकर यूरोप तक दोनों ही देख रहे हैं कि भारत किसी दबाव में नहीं आ रहा है और भारत और रूस के रिश्ते लगातार मजबूत ही हो रहे हैं। व्यापार को लेकर कोई समझौता नहीं कर रहा है भारत ने इस बार भी यूएनएससी में न्यूट्रल रुख अपनाते हुए एक आजाद जांच की मांग कर दी कि जांच करके बताओ क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। लेकिन भारत ने न तो किसी तरह के प्रतिबंध ठोके हैं रूस के ऊपर और न ही अपने रिश्ते को खराब किया है। भारत रूस के साथ एक अलग विकल्प की चर्चा कर रहा है और एक अलग विकल्प बना रहा है जिससे कि रूपी रूबल का व्यापार हो सके, तेल का व्यापार हो सके। इस क्रम में भारत आगे भी बढ़ गया है। कुल मिलाकर कहें तो पश्चिमी जगत और यूरोप जो ये चाह रहे थे कि भारत को एक बेस बनाए दोष देने के लिए कि भारत ही है जो व्यापार कर रहा है रूस के साथ, वो सारी चीजें अब फेल होती हुई दिख रही है। पश्चिमी देशों की मशक्कत
सियासत जब फेल हो गई है, तब अमेरिका ने देखा दलीप सिंह का भी कोई प्रभाव भारत के ऊपर नहीं पड़ा है। लॉयड ऑस्टिन आए हैं और लॉयड ऑस्टिन ने कई सारी बातें कही अपने संसद के लिए भी, तो वहीं भारत के लिए भी कुछ बातें कही और भारत के लिए ये बातें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। वैसे भारत ने पहले ही साफ किया है कि भारत की रूसी हथियारों पर निर्भरता है और भारत इस निर्भरता को एक दिन में खत्म नहीं कर सकता है। किसी दूसरे देश की बात पे चल के अपने लिए गड्ढा नहीं खोद सकता है। ऐसे में भारत ने ये भी साफ किया है कि भारत अब किसी एक देश पर निर्भर भी नहीं रहना चाहता है। इसलिए भारत ने हथियारों की खरीद अलग अलग देशों से करनी शुरू कर दी है। और जहाँ तक तेल की बात है, तो डिस्काउंटेड रेट पर जो तेल मिल रहा है, अगर वही तेल हमें ओपेक से मिल जाए या फिर अमेरिका से मिल जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इस मामले में चुप्पी साधनी पड़ गई है अमेरिका को भी और बाकी देशों को भी। वहीं प्रोपेगेंडा भी सामने रख दिया है कि आप हमें बोल रहे हो जबकि यूरोप सबसे ज्यादा तेल और गैस खरीद रहे हैं। इन सब चीजों से साफ दिख गया है कि भारत टस से मस नहीं हो रहा है। पर अब जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं अमेरिका के लॉयड ऑस्टिन, उन्होंने कहा है कि आज की समय में हम भारत के साथ काम करना जारी रखेंगे, लेकिन भारत को ये समझना चाहिए भारत के लिए ये हित में नहीं है। भारत अगर रूस के साथ रूसी इक्विपमेंट पर और ज्यादा डील करता जाता है और ज्यादा निर्भर रहता जाता है, तो आप समझ लीजिए भविष्य में भारत को बहुत दिक्कत आने वाली है। वैसे हम चाहेंगे कि भारत धीरे धीरे निर्भरता रूस के ऊपर खत्म करे और हम ये भी चाहेंगे कि हम भारत में निवेश ज्यादा करें, जिससे ये निर्भरता कम कर सकेगा भारत। ये मामला जाहिर तौर पर रूस यूक्रेन को लेकर था, जहां पर जॉय विल्सन कांग्रेसमैन ने सवाल किया कि भारत तो ये सारी चीजों में न्यूट्रल रह रहा है, तो फिर आप कैसे देखते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत रूसी हथियारों को खरीद रहा है और रूस के साथ अलाइन हो रहा है, अमेरिकन हथियारों को कहाँ खरीद रहा है। ऐसा नहीं हो सकता है कि अमेरिका हथियारों का तरीके का ऑफर दे कि भारत रूस से नहीं बल्कि अमेरिका से हथियार ले। इस तरह के इंसेंटिव दे कि भारत ले ही एडवांस वेपन अमेरिका के साथ, न कि रूस के साथ। पर ऑस्टिन ने यही कहा कि हमारे पास दुनिया की सबसे अच्छे हथियार है और हम इस तरह के रेंज के हथियार भारत को ऑफर कर सकते हैं। हम भारत के साथ काम को और भी ज्यादा आगे बढ़ाना चाहते हैं और हम किसी भी तरीके से किसी सेल पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाहते हैं। खैर, ये बहुत बड़ी बात है जो निकल कर सामने आ रही है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को अब अमेरिकी हथियार ज्यादा खरीदने चाहिए या अपने ही हथियार बनाने पर फोकस करना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर।